दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे इस एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और एक भी चीज गलत ना हो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे इस एसआईआर फॉर्म भरने का, ताकि आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े, और 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकालना है सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इस एसआईआर फॉर्म को कैसे भरना है। जैसा कि आपको पहले मैं बताता हूं, यहाँ पे 3 कॉलम है, जैसे कि एक शुरू में 2 नीचे में, तो टोटल 3 है। पहला वाला सभी को भरना ही है, ये पर्सनल डिटेल्स इसमें देना होता है। पहला फिक्स से भरना है सबको, और जो नीचे में 2 बॉक्स है इसमें से किसी एक को ही भरना होता है। यहाँ नीचे में जो 2 कॉलम, इसमें से आपको कौन सा भरना है कौन सा छोड़ना है वो चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ इस पहले वाले कॉलम को कैसे भरना है, और बाद में बताऊंगा आपको नीचे वाले बॉक्स में से आपको कौन सा भरना है। और सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे ऊपर में आपका सारा डिटेल्स देता है, नाम पता एड्रेस, और ऊपर में यहाँ पे देखोगे सबसे राइट में आपको कहता है वर्तमान फोटो चिपका, यानी कि अभी वाला फोटो आपको कह रहा है चिपकाने, क्योंकि अपडेट होगा सभी का फोटो वोटर आई डी कार्ड में। पुराना फोटो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हटा दिया जाएगा, नया फोटो अब जो भी वोटर आई डी कार्ड बन के आएगा वही नया वाला रहेगा, ठीक ना। तो आपको एक वर्तमान फोटो अभी वाला हाल फिलहाल वाला चिपका देना है। उसके बाद नीचे में आप बताते हैं एक एक करके यहाँ पे कैसे क्या चीज आपको भरना है, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो जैसा कि यहाँ पहला लिखा है जन्म तिथि, और ब्रैकेट में लिख रखा है दिन माह वर्ष। तो आपको पहले यहाँ जन्म तिथि का पहले डेट लिखना है, यानी कि तारीख, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद साल लिखना है, ठीक ना। इस प्रकार से जैसे मैं लिख रखा हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा हूँ, आपको अपना लिख देना है। उसके बाद नीचे आता है आधार संख्या, ब्रैकेट में लिखा है वैकल्पिक, इसका मतलब अगर है तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो अगर आपके पास होगा तो ज़्यादातर लोग के पास रहता है आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको दे देना, जो 12 अंक का रहता है आधार कार्ड पे लिखा हुआ नंबर, वो अच्छे से यहाँ पे देख के लिख देना। उसके बाद अगला आता है मोबाइल नंबर, ये सभी को जरूरी है, अपना मोबाइल नंबर जरूर से दीजिएगा, अगर नहीं अपना तो अपने पिता माता का दे दीजिएगा किसी का मोबाइल नंबर, ताकि आप लोग कुछ भी करेक्शन कर सको ऑनलाइन घर बैठे। और आपका जो बीएलओ है वो भी आपसे कांटेक्ट कर सके, कुछ भी अगर पूछना हो, कुछ गलत लग गया हो उसको फॉर्म में देखने के बाद, तो आपको यहाँ पे जरूर से अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख दिया, आप लोग अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा जरूर से। उसके बाद अगला आता है पिता या अभिभावक का नाम। अब यहाँ पे अपने पिता का नाम, अगर पिता है तो पिता का नाम, अगर नहीं है तो अभिभावक यानी कि गार्जियन का नाम आपको यहाँ पे भर देना। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ यहाँ पर पिता का नाम, आपको अपना पिता का नाम यहाँ पे भर देना। मैं सारा डिटेल्स यहाँ पे जो भी भर रहा हूँ एग्जाम्पल ही, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ क्यों ही शेयर करना, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, आपको अपने पिता का नाम लिखना। उसके बाद आता है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, और ब्रैकेट में ये भी लिखा है यदि उपलब्ध। अब ये ईपीआईसी संख्या आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर, ठीक है। तो अपने पिता का अगर नाम यहाँ पे ऊपर में लिखा, तो पिता का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है ना वो यहाँ पे लिखना है, और ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है तो जरूर से दीजिएगा, ताकि आपका जो है वोटर लिस्ट में आपका पिता का सबका नाम एक साथ वगैरह आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दे देना जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो। एंड उसके बाद आता है माता का नाम। अब यहाँ पे माता का नाम कंपलसरी आपको देना ही है, ठीक है ना। तो अपने माता का नाम जो भी है आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद अगला आता है माता का ईपीआईसी संख्या, ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब वही चीज, अगर आपके माता का वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड पे नंबर लिखा रहता है, वो देख के यहाँ पे आपको भर देना, नहीं है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा है यदि उपलब्ध हो। इसको भरने के बाद अब अगला जो कॉलम है इसमें लिखा है पति या पत्नी का नाम, ब्रैकेट में लिखा है यदि लागू हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो तभी इस कॉलम को भरेगा, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना, ठीक ना। तो अगर इस फॉर्म को लड़का भर रहा है शादीशुदा है तो वो अपने पत्नी का नाम इसमें लिखेगा, अगर कोई लड़की भरी वो शादीशुदा है तो वो अपने पति का नाम इसमें भर देगा, ठीक ना। अगर नहीं है शादीशुदा तो इसको छोड़ देना खाली। अब इसके नीचे जो कॉलम है यहाँ पे लिखा है पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या, ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। आपने जो अपने पति या पत्नी का ऊपर में नाम लिखा उसका वोटर आईडी कार्ड का नंबर सिंपली इसमें भरना है, अगर शादीशुदा हो तो, नहीं तो छोड़ देना इसको खाली, ठीक ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आप लोग को अपना अगर शादीशुदा हो तो अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो भी है पति या पत्नी के हिसाब से भर दीजिएगा इसमें। अब इतना करने के बाद आपका जो पहला कॉलम ये पूरी अच्छी तरीके से फिल यानी कि भरा जाता है। इसी तरह से आपको भी भर लेना है, ठीक ना। अब मेन आता है नीचे वाला 2 कॉलम है, पर भरना आपको कोई एक ही है, और जो भी भरा जाएगा नीचे वाला वो 2003 के अनुसार ही भरा जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना, क्योंकि जो पहला वाला कॉलम होता है ना सबसे ऊपर में, ये वर्तमान वाला होता है, ठीक ना, अभी का आपको डिटेल्स भरना है, लेकिन जो नीचे वाला ये 2003 के अनुसार ही भरना है, ठीक ना। इसलिए मैं ऊपर में लिख दिया 2003, आपको लिखना नहीं है, ठीक ना, बस मैं बताने के लिए। अब जो नीचे में 2 कॉलम है इसमें किसको कौन सा भरना है, ठीक ना, पहले ये समझो। जो इस साइड है ना नीचे में ये वाला लेफ्ट वाला, इसको उसी को भरना है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, यानी कि 2003 के टाइम जब वोटर आईडी कार्ड बन रहा होगा ना उस टाइम उसका नाम होगा उसमें, उसी को भरना है। लेकिन अगर आपका नाम नहीं है 2003 के टाइम, अगर आप लोग युवा वगैरह हो तो आप लोग इस राइट वाले साइड को, इस वाले को भरना है, यानी कि जो एक साइड भरेगा वो एक साइड नहीं भरेगा। अब जिसका नाम है 2003 को वो इस साइड को लेफ्ट वाले भरेगा, जिसका नाम नहीं है वो अपने माता या पिता का डिटेल्स भरना होता है वो राइट साइड वाले को भरेगा, इस साइड वाले को।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा किस साइड आपको भरना है, ठीक ना, किस साइड छोड़ देना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जिसका नाम 2003 के लिस्ट में है उसको कैसे भरना है, फिर मैं आगे बताऊंगा जिसका नाम नहीं है वो कैसे भरेंगे, ठीक ना। दोनों चीज़ इसी वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ पूरा डिटेल में होने वाला। और एक चीज़, जो नीचे वाला कॉलम है इसको भरने के लिए आपको 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना पड़ता है, तभी आप लोग भर पाओगे। तो वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक ना। अब मेन यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन नीचे में भरा जाएगा इसमें सब 2003 का ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख दिया 2003, आपको 2003 लिखना नहीं है, बस 2003 का यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपका देना जिसका नाम 2003 के लिस्ट में। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है निर्वाचक का नाम पहला वाला में, तो आपको अपना नाम देना जो 2003 के वोटर लिस्ट के टाइम में था। हो सकता है पहले कुछ और होगा, अभी आपका नाम चेंज हो गया सुधार करके, तो वही दीजिएगा जो 2003 के टाइम में था, आपका अपना नाम दे देना। उसके बाद अगला है ईपीआईसी संख्या, ब्रैकेट में लिखा यदि उपलब्ध हो, यानी कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर जो 2003 के टाइम में बना होगा उस टाइम कुछ और होगा, तो वही दीजिएगा जब वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे दे देना, अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, देख पा रहे संबंधी का नाम। अब आपको अपने संबंधी यानी कि रिलेटिव का नाम बताना। जब आप लोग वोटर आईडी कार्ड बनाए होंगे तो आप लोग अपने माता पिता का नाम जरूर देंगे संबंधी में, तो उन्हीं का नाम जब आप लोग वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे उसमें दिया रहता है। वो चीज़ मैं आगे दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है। तो यहाँ पे आपको अपने संबंधी यानी कि पिता का नाम होगा संबंधी में तो पिता का, माता का होगा तो माता का, वो वोटर लिस्ट में डाउनलोड करोगे उसमें रहता है, तो अपने संबंधी का नाम इसमें लिख देना है, ठीक ना। अब उसके नीचे वाला कॉलम में लिखा है संबंध यानी कि रिलेशन, ठीक ना। अब आपको बताना है जो आपका नाम है और यहाँ संबंधी के नाम में ये दोनों के बीच क्या रिलेशन यानी कि क्या संबंध है। जैसे कि आपने अपना नाम लिखा ऊपर में और नीचे में अपने पिता का, तो हो गया किस चीज़ का संबंध, पिता का संबंध। अगर अपने माता का लिखा तो माँ का संबंध, यहाँ पे आपको लिख देना पिता का संबंध अगर पिता का है तो, ठीक ना, इस तरह से पिता लिख देना। उसके बाद अगला है जिला। अब आपको जिला का नाम देना है जो 2003 के टाइम हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले जिसका नाम बदल चुका है अभी, तो आप लोग देख लीजिएगा 2003 के टाइम क्या था जिला का नाम। जब वोटर लिस्ट 2003 का डाउनलोड करोगे उसमें लिखा रहता है, यहाँ पे जिला का नाम आपको दे देना। उसके बाद राज्य का नाम, राज्य का नाम भी वही सेम, अगर 2003 के टाइम में कुछ और था तो वही दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई लोग किसी और राज्य में रहते होंगे, उस टाइम वोटर आईडी कार्ड होना और दूसरे राज्य में चले गए फिर रहने, वहाँ का वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो आप लोग 2003 के टाइम वाला राज्य का नाम इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन बच गया ना, 4 ऑप्शन, ये चारों आपको मिलेगा 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे उसी में दिया रहता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको देखना है, ठीक ना। तो जैसे कि पहला विधानसभा क्षेत्र का नाम, उसका विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये चारों चीज आपको सेम इधर साइड भी देख पा रहे रहता है। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, दोनों साइड नीचे में सेम ही रहता है। ये 2003 के वोटर लिस्ट में दिया रहता है। अब मैं आपको साइड में यहाँ पे देखना मोबाइल का जो ना एक स्क्रीन रिकॉर्ड जो कि मैं डाउनलोड किया था 2003 का वोटर लिस्ट, इसमें कहाँ पे क्या चीज दिया रहता है एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूँ। आप लोग को फर्स्ट पेज पे दिख जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, आपका कुछ और होगा तो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा अपने एरिया का, तो उस हिसाब से भरिएगा। उसके बाद भाग संख्या सबसे ऊपर में कोने में राइट में दिखता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और जो क्रम संख्या है ना, ये आपको नीचे जाना है, आपका यहाँ पे नाम होता है वोटर लिस्ट में, यहाँ पे आपको देखना आपका नाम कहाँ पे, उसी के नाम के जस्ट लेफ्ट में आना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रम संख्या, ठीक ना। आपका कितना, अगर 20 पे होगा तो 20, 25 पे होगा तो 25, जो भी है यहाँ पे क्रम संख्या में भर देना। अब आपको नीचे वाला जो चारों ऑप्शन ये क्लियर हो गया होगा कहाँ पे दिया रहता है और कैसे भरना है। तो सबसे पहला है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो आपको यहाँ पर अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो भी 2003 की लिस्ट में है डाउनलोड कीजिएगा, तो वो देख के यहाँ पे भर दीजिएगा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो ये भी चीज़ आपको फर्स्ट पेज पे दिया रहता है, तो वहाँ से देख करके आपका जो भी होगा लिख दीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 115 लिख दूँ। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या आपको जो फर्स्ट पेज में राइट में सबसे ऊपर कोने में दिखता है, तो वो देख के भर दीजिएगा। उसके बाद क्रम संख्या, तो ये आपको नीचे वाले पेज पर मिलेगा, वहाँ से आपका नाम जहाँ पे भी देख के भर लीजिएगा। तो देख पा रहे यहाँ पे जो ये 4 इन्फॉर्मेशन भरा है उसी तरह से राइट वाले में सेम भरना होता है, ठीक ना। आप लोग 2003 के वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग का 2003 के लिस्ट में नाम है तो इसी तरह से आपको नीचे वाला जो लेफ्ट में ये वाला कॉलम सब भरना है, ठीक ना। अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो इसको आप लोग को खाली छोड़ देना, इधर कुछ भी नहीं भरना है, बस आपको राइट वाले साइड को भरना है। तो जैसे कि मैं इधर काटता हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि जिसका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है वो कैसे भरेंगे इस साइड राइट वाले। पहले तो मैं आपको बता दिया जिसका नाम है तो उसको ऐसे भरना। अब जिसका नाम नहीं है 2003 के लिस्ट में तो वो अपने संबंधी का डिटेल्स भरेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लोज करके बताता हूँ क्या लिखा है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग पिछला कॉलम हो गया तो इसका जो भी संबंधी है ना वो अपना डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। संबंधी का विवरण बेसिकली यहाँ पे भरना होता है। और यहाँ नीचे में जो भी विवरण यानी कि डिटेल्स भरेंगे अपने संबंधी का वो 2003 का ही होना चाहिए, ठीक ना।
तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है नाम, तो अब आपको अपने संबंधी का नाम बताना है, ठीक ना। जैसे कि आपका नाम है यहाँ ऊपर में, मान लिया आपका फॉर्म है तो आपके पिता का नाम होगा आपके संबंधी में, ठीक ना। तो आपको अपने पिता का नाम बेसिकली यहाँ पे, या फिर माता का होगा तो माता का आपको दे देना। और अगर आपके पिता या माता का भी नाम नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में, तो आप लोग अपने दादा या दादी का दे सकते हो इस जगह पर, ठीक ना, संबंधी के नाम में। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम में पिता का नाम, आपको अपने पिता का नाम लिखना है, ठीक ना, क्योंकि आपका संबंध तो आपका पिता ही हुआ ना। अब उसके नीचे आता है ईपीआईसी संख्या, ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पिता का वोटर आई डी कार्ड नंबर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हो इसको खाली, ठीक ना। उसके बाद अगला आता है संबंधी का नाम। अब आपको क्या करना है, आपके पिता का जो संबंधी है ना, जैसे कि आपका संबंधी आपका पिता हो गया, ठीक ना, आपका संबंधी आपका पिता, लेकिन पिता का भी तो कोई संबंधी होगा ना। तो पिता भी जब वोटर आई कार्ड बनाएंगे तो वो अपने पिता का नाम दिएंगे। तो इसमें क्या करना है, संबंधी के नाम में अपने पिता यानी कि पिता के दादा का नाम यहाँ पे लिखना, ठीक ना। ये जब आप लोग वोटर लिस्ट 2003 का डाउनलोड करेंगे उसमें आपका संबंधी और आपके संबंधी का नाम दिया रहता है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक। जैसे कि मैं साइड में दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं यहाँ पे संबंधी का नाम है। अब उसके बाद वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है संबंध यानी कि रिलेशन। अब आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन किसके बीच बताना है, जैसे कि आपका जो संबंधी है आपका पिता हुआ, ठीक नहीं, यहाँ पे आपका पिता का नाम आपके संबंधी का, लेकिन जो आपके पिता का जो संबंध है वो यहाँ पे आपने लिखा, देख पा रहे। तो इन दोनों के बीच मतलब आपके पिता और दादा के बीच क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच पिता का ही संबंध होगा। तो यहाँ पे आपको संबंध बताना है पिता का संबंध। तो ये दोनों के बीच क्या संबंध है, पिता का संबंध जो भी होगा। अगर माँ का नाम लिखे होंगे तो माता का संबंध हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे संबंध में आपको क्या लिखना है, पिता का संबंध। अब अगर आपको संबंध नहीं पता है क्या चीज़ का, तो ये भी 2003 के वोटर लिस्ट में इस वाले कॉलम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पी मतलब पिता, और पौ लिखा है तो पति, इस तरह से लिखा है, मौ लिखा है तो माता। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो किस चीज़ का संबंध है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे जिला, ठीक ना। आपको जिला का नाम लिखना है जो 2003 के टाइम में आपके पिता के वोटर लिस्ट पे था। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना जिला का नाम। उसके बाद राज्य, राज्य का नाम लिखना है 2003 के टाइम में जो भी था। तो देख पा रहे इस तरह से आपको भर लेना। आप जो नीचे में 4 ऑप्शन बचा है, जिस तरह से आपने इस साइड भरा था ना उसी तरह से आपको वोटर लिस्ट में दिया रहता है सारा कुछ। आप लोग देख के इसको चारों को भर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है तो अपने पिता का यानी कि दादा का विवरण कैसे भरना है, ये चीज आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, भरना है, ठीक ना। अब इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो इसको आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, 3-4 लाइन का। उसके बाद यहाँ पे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान। तो जो लोग सिग्नेचर करते तो वहाँ पे सिग्नेचर ऊपर में इस जगह पे कर देंगे, या फिर अंगूठा लगाते तो अंगूठे का निशान इस जगह पे आपको करना है, ठीक ना, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा रिश्ते का उल्लेख करें। अगर आप लोग घर पे नहीं, आपका फैमिली वाले इस फॉर्म को भर के जमा कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे सिग्नेचर करके ब्रैकेट में बता देंगे किस चीज का संबंध है। अगर माता का है तो माता लिख देंगे, पिता का है तो पिता लिख देंगे सिग्नेचर करने के बाद। और उसके बाद लास्ट में कह रहा है तिथि सहित, तो आपको यहाँ पे दिनांक भी लिख देना जिस तारीख को ये फॉर्म को जमा करोगे। और उसके बाद यहाँ नीचे में बीएलओ के हस्ताक्षर यहाँ पे पहले से हो सकता है किया हो हस्ताक्षर, या नहीं किया तो आप लोग जिस समय जमा कीजिएगा बीएलओ से सिग्नेचर करा के इसका एक फोटोकॉपी करा के अपने पास जरूर से रख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े तो काम आ सकता है, ठीक ना। और उसके बाद आपको ऊपर में बता दिए तो फोटो अभी वाला यानी कि हाल फिलहाल वाला चिपका देना और इसको अपने बीएलओ को दे देना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस एसआईआर फॉर्म को आप लोग भर सकते हो घर बैठे। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है 2003 का वोटर लिस्ट के अनुसार, वो आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल से। तो इसके लिए सिंपली आपको अपना मोबाइल ले लेना है, देख पा रहे मैं मोबाइल ले लिया। इसके बाद आपको सिंपली अपना मेनू में जाना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र सभी फॉर्मेट ओपन करना है। उसके बाद यहाँ गूगल में टाइप करना है वोटर, कुछ इस प्रकार से VOTR, इतना लिखने के बाद सिंपली सर्च करोगे, जो पहला वेबसाइट आएगा इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड सर्विस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब आपको ऊपर में 2 ऑप्शन दिखता है, इधर सबसे राइट वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे स्टेट यानी कि राज्य का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है तीर पे। आपका जो भी राज्य है, ठीक ना, वो देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़ सारा दे रखा है। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का करना चाहता हूँ तो उत्तर प्रदेश पे गया एंड उसके बाद व्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा जूम कर लेना आप लोग को एंड यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, इस तीर पे क्लिक करना, जो भी आपका जिला है देख लीजिएगा, जैसे आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद सारा कुछ दे रखा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जौनपुर का सेलेक्ट कर लेता हूँ बताने के लिए, आप लोग सभी का सेम होता है, कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और जूम करना है, यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट AC यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। इसमें आपको देख लेना क्या है आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे मैं जौनपुर सेलेक्ट किया। उसके बाद शो पे क्लिक करना है। जैसे शो पे क्लिक करोगे यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नाम आ जाता है जहाँ पे आपका वोट होता है। ज्यादातर स्कूल का नाम दिया रहता है इस जगह पे, आप लोग
देख लीजिएगा, जो भी आपका स्कूल का मतलब वोटिंग स्टेशन पोलिंग स्टेशन नाम है उसके बगल में जाइएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड कहता है देख भरने के लिए, तो ये कैप्चा कोड जो भी है इसमें आपको सेम एज इट इज देख के भरना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करो ये डाउनलोड होकर आपके फाइल में चला जाता है। अब इस लिस्ट को देखने के लिए आपको सिंपली ऊपर 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना। देख पा रहे यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करने के लिए इस पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, पूरा लिस्ट देख पा रहे। ऊपर में आपका सारा इन्फॉर्मेशन है, नीचे में आपका क्रम संख्या वगैरह दिया रहता है, आपका नाम रहता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी मोबाइल से 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करके इस एसआईआर फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। आशा करता हूं आप लोग सीखे होंगे इस एसआईआर फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।